नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं आया हूं आपसे 3 एग्ज़ाम के बारे में बातें करने। एनवीएस के बारे में, ईएमआरएस के बारे में और केवीएस के बारे में। राइट, सो गाइस, तीनों ऐसी वैकेंसी है जो मोस्ट अवेटेड है, जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि अभी इन पर कोई बहुत ज़्यादा अपडेट हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं। जो भी थोड़ा बहुत चल रहा है उनको लेकर हम अब बात करेंगे कि एनवीएस का क्या रीज़न है कि भाई कैलेंडर जारी होने के बाद भी, है ना, ये जो वैकेंसी है नहीं निकली। देखिए, कई लोग तो एनवीएस को लेकर ये भी कह रहे हैं कि ये एग्जाम जो सॉरी कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ इलेक्शन के कारण जो है वो कैलेंडर जारी किया था। ठीक है, मैं इस बात से थोड़ा सा अलग राय रखता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कि एनवीएस की वैकेंसी का आप कैलेंडर जारी कर देंगे और इलेक्शन जीत जाएंगे। ठीक, तो उसका मैं थोड़ा सा नहीं मानता हूं। हाँ, एक बात मेरे को और सुनने को जो मिली थी कि कई लोग कह रहे थे कि वो जो कैलेंडर था वो नॉन टीचिंग के लिए था, वो टीचिंग के लिए नहीं था। तो ये बात कहीं से अब सुनने को मिल रही है कि भाई ये जो है नॉन टीचिंग के लिए था, ये टीचिंग के लिए नहीं था। ठीक है, तो हो सकता है कि उस वजह से रिलीज ना हुई हो। मेरा जो अपना स्ट्रांग मानना है, मैं इसमें एक बहुत बड़ा रीजन पेपर लीक को मानता हूं। ठीक है, जिस वजह से शायद अभी तक जो है वो वैकेंसी रिलीज नहीं हुई है। दूसरा, मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट को जो एजेंसी है वो एक नई एजेंसी हो सकता है कि गवर्नमेंट देख रही हो, क्योंकि पिछली एजेंसी जो कराती है एनटीए और सब, तो उस पर पेपर लीक के काफी इल्जाम लगे हैं। ठीक, तो हो सकता है कि एनवीएस कराने के लिए एक पेपर लीक बहुत बड़ा रीजन है, उस वजह से नहीं हो पा रहा है। और दूसरा, जो एजेंसी एग्जाम करानी है ना, वो एजेंसी को लेकर भी चीजें अभी क्लियर नहीं हो पा रही है। फिर भी मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट बैकडोर जो है काम कर रही है। गवर्नमेंट को दिख रहा है कि पीपल आर नॉट हैप्पी विद देम। वैकेंसी को लेकर चाहे यूपी में हलचल तेज हो गई हो, हरियाणा में आप देख सकते हैं कि जेबीटी आ गया, हरियाणा में एचपीएससी पीजीटी आ गया। दोस्तों, हम लोग ना पहले से वीडियो बना रहे थे कि जेबीटी आने वाला है। मैं उस वीडियो के कमेंट्स भी देखता था। लोग कहते थे यार बेच लो अपना कोर्स, या फिर मैं देखता था लोग ऐसे ऐसे कमेंट लिखते थे कि कहाँ है वैकेंसी, कुछ भी बना देते हो। गाइस, एक चीज ध्यान रखिए, कुछ भी तो नहीं बनाएंगे, कहीं ना कहीं से थोड़ा न्यूज रहती है ना, आपको मोटिवेट करना रहता है कि भैया देखिए वैकेंसी आने वाली है, आप आराम से मत बैठ जाइए। क्योंकि अगर आप अब मानिए आराम से बैठ गए, आपको लगा यार एनवीएस तो अब नहीं आ रहा, आप बैठ गए, उन्होंने कहा कि आइए नवंबर में एग्जाम दे दीजिए, अब क्या करेंगे आप, है ना? 2 महीने 3 महीने में कैसे तैयारी करेंगे? तो मेरी एक बस ये रिक्वेस्ट यही है कि आप एग्जाम की अगर मानते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब निकालनी है, तो आप किसी का ना वेट मत करिए, आप बस अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। ठीक, जिस दिन वैकेंसी आएगी उस दिन आपको बेहतर परफॉर्म करना है। अगर आपको लगता है आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है तो आप टेस्ट सीरीज करिए। आपको लगता है कि भैया ठीक है मेरे बड़े अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो भाई उससे ऊपर भी एक लेवल है, उसकी तैयारी करिए। ठीक है, तो बस मैं यही कहूंगा कि भाई अनस्टॉपेबल रहिए, एग्जाम जरूर होने हैं। मेरा बड़ा मानना है दोस्तों कि दिसंबर से पहले ही बहुत चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो इसको हम थोड़ा सा मान सकते हैं ये डिले हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2024 में आ नहीं रहा है। मेरा ये मानना है कि ये बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। पेपर लीक एजेंसी आपने देखा है, अभी नेट का पेपर भी क्लियर होना है, वो सब है। ठीक है, तो वो सारी चीजें होने के बाद आप देखेंगे कि एनवीएस को लेकर भी हलचल जो है वो तेज हो जाएगी। तो आप तैयारी करिए बस एनवीएस की, और लगे रहिए, डटे रहिए एनवीएस को लेकर। और अगर मैं ईएमआरएस की बात करूं तो ईएमआरएस की तो देखो, मैं पहले भी ये रीजंस बता चुका हूं कि अभी तो मतलब जो हमारी 2023 की वैकेंसीज है वही फिलअप हो रही है। अगर हम देखें तो 2023 में जो 10,000 प्लस वैकेंसी आई थी, उसमें से ये माना जा रहा है कि 8,000 प्लस वैकेंसी फिल हो गई है, लेकिन बाकी लोग किसी ट्रांसफर की वजह से और चीजों की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, या वो नहीं करना चाह रहे हैं। तो गवर्नमेंट एक बार देख रही है कि देखो, एक तो क्या है ना, ईएमआरएस पहली बार है, नया है,
तो लोग केवीएस के बारे में तो कल्चर में सब जानते हैं, बाकी एनवीएस के कल्चर के बारे में भी जानते हैं। अब ईएमआरएस जो है वो लोग अभी जा रहे हैं, उन्होंने चीज़ें स्टार्ट करी हैं, उनमें से बहुतों को हो सकता है पसंद ना आए या पसंद आ जाए, क्या हो आगे। इसका मतलब ये जो वैकेंसी आनी है वो 10,000 वैकेंसी में कितना वो फिलअप कर पाए हैं उसको लेकर, फिर बाकी कितनी वैकेंसी, टोटल वैकेंसी आपको पता है 38,000 प्लस जो है वो वैकेंसी है ईएमआरएस के अंदर। टारगेट ये रखा गया है कि 2023 से लेकर 2025 के बीच में ये वैकेंसी फिलअप कर ली जाएंगी, ठीक है। अब पिछली बार जो है वो 10,000 वैकेंसी आपको दे दी गई है, तो इसका मतलब अब जो है वो मेरे हिसाब से 2 पार्ट में ये वैकेंसी को फिलअप किया जा सकता है। तो अगली वैकेंसी भी 10,000 से 15,000 के बीच में आ सकती है, ठीक है। तो उसके लिए आप अपनी तैयारी को जरा सॉलिड बना के रखिए। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये वैकेंसी आपकी दिसंबर से पहले आ जाएंगी, ये मेरा 100% मानना है कि ये वैकेंसी दिसंबर से पहले आ जाएगी। लास्ट टाइम भी हमारे पास दिसंबर के आसपास है ना एग्जाम हो गए थे, थोड़ा वैकेंसी आ गई थी, है ना। तो अगर मैं बात करूं दिसंबर तक ये वैकेंसी आने की पूरी उम्मीद है, और सबसे मेजर वैकेंसी इसमें नजर आएंगी आपको, चाहे वो एनवीएस हो चाहे वो केवीएस हो, इसमें आपको काफी वैकेंसी देखने को मिलेगी। आप अपने लेवल पे तैयारी है ना बिल्कुल बना के रखिए। जिस दिन ये एग्जाम आएगा बस बैठ जाना सीधा, ऐसा ना हो कि उस दिन आप तैयारी करने सोच रहे हैं, जिस दिन वैकेंसी आएंगी आप अपना तैयारी करके बैठ जाइएगा, राइट। और अगर मैं केवीएस की बात करूं तो सबको पता है 2022 और 23 में, आप सबको पता है दोस्तों 2022-23 में 13,000 प्लस वैकेंसीज आई थी, ठीक है ना। और आप सबको यह भी पता है कि एग्जाम के लिए कितना टाइम दिया था, ठीक है ना। 13,000 प्लस वैकेंसी आई थी, सिर्फ 2 मंथ्स मिले थे। लोगों ने केवीएस को इतना भला बुरा कहा, और जबकि ये वैकेंसी 4 साल बाद आई थी, ये वैकेंसी 4 साल बाद आई थी, फिर भी जब 2 महीने में एग्जाम ले लिया गया तो केवीएस को बोला गया कि बच्चों को पढ़ने का टाइम नहीं दिया। आप ये खुद मानिए कि 4 साल की वैकेंसी आने के बाद भी बच्चे कह रहे हैं हमें पढ़ने का टाइम नहीं दिया। जैसे ये स्टेटमेंट आपको सुनने को मिलेगी यूपी टीजीटी पीजीटी में। 2022 में फॉर्म भरे जा चुके हैं, है ना, अभी तक वो वैकेंसी आई नहीं, उसके एग्जाम नहीं हुए। जिस दिन वो वैकेंसी आएगी 1.5-2 महीने में एग्जाम ले लिया जाएगा, लेकिन उस दिन बच्चे आकर ये कहेंगे सर हमें पढ़ने का टाइम नहीं दिया। तो ये बड़ी विडंबना है, बड़ा ये पैराडॉक्स टाइप का नजर आता है कि आपको इतना टाइम दे दिया गया। ये टाइम ही तो है दोस्तों, ऐसा थोड़ी है कि टाइम वो होता है कि जिस दिन वैकेंसी आएगी उससे लेकर जब तक एग्जाम, वो ऐसा थोड़ी ये टाइम है। आप इसको भी टाइम मान के चलिए कि ईएमआरएस ने आपको टाइम दे रखा है तैयार होने का, केवीएस ने आपको टाइम दे रखा है तैयार होने का। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अब देखिए केवीएस ने भी 7,000 प्लस वैकेंसीज जो है वो बताया है कि वो वैकेंट पोस्ट हैं। केवीएस ने भी ये बताया कि 7,000 हमारे पास वैकेंट पोस्ट है, जो ट्रांसफर होंगे, बाकी चीजें होंगी, इधर उधर शिफ्टिंग होगी, तो ये माना जा रहा है कि ये भी 8,000 प्लस वैकेंसीज बन के आ सकती हैं, और ये भी माना जा रहा है कि दिसंबर तक रिलीज करने की पूरी एक उम्मीद की जा रही है, राइट। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो ये दिसंबर आएगा इसके अंदर आपको ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस और यूपी टीजीटी पीजीटी, ये 4 वैकेंसी आपको मेरे हिसाब से बिल्कुल देखने को मिलनी चाहिए, है ना। गवर्नमेंट एक्शन मोड में इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट को पता है जनता नाराज है, पीपल आर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को दिख रहा है भाई ये वैकेंसीज ही है जो जनता को थोड़ा पैसिफाई कर सकती है, अपीज कर सकती है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये वैकेंसी मुझे लगता है देखने को मिलेंगी। आप लोग हमारे से भी कनेक्ट रह सकते हैं, जुड़ सकते हैं, पेड कोर्सेज में भी जुड़ सकते हैं। मेरी क्लास जो है वो यूट्यूब पर होती है 10:30 बजे, 10:30 AM जो है ना, वो आप मेरे साथ यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं।
और ये मेरा नंबर है 8178970961, ठीक है ना। हाँ जी, इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। कॉल कर दीजिए, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, आप हमारे साथ इस पे भी जुड़ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, मैं ऐसा नहीं है कि मैं मानता हूं कि भाई ठीक है बस मैं आता हूं आपको मोटिवेट करता हूं। मेरा ये 100% मानना है कि ये वैकेंसी दिसंबर तक आनी चाहिए, और जिस दिन आ जाएगी मैं आपके सामने खड़ा रहूंगा और आपसे बिल्कुल बात करूंगा कि भाई तैयारी कैसी है आपकी, है ना। क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में फिर तैयारी कम हो आपकी। अपने आप को उस लेवल पे ले जाइए, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए आज मेरी तरफ से इतना ही था। आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों। आई विल कीप ऑन शेयरिंग द बेस्ट पॉसिबल थिंग्स विद ऑल ऑफ यू एंड विल कीप ऑन अपडेटिंग अबाउट द एग्जाम्स। कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। कोई भी एग्जाम 3 महीने 2 महीने नहीं आता, हमारा मोटिवेशन जो है वो गर्त में चला जाता है, वो हमारा मोटिवेशन बिल्कुल डाउन हो जाता है। गवर्नमेंट जॉब मैंने जीवन में एक बात सीखी है, वो एक पेशेंस का काम है, ठीक है ना। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो ही आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट बन सकते हैं। ऐसा कभी नहीं है कि आज उठे और कल आप गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाएंगे। इट टेक्स टाइम, थोड़ा पेशेंस रखिए, तैयारी करिए। परसीवरेंस इज की टू सक्सेस, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।